तो देखिए जितने भी लोग विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 वाले फॉर्म फिल करें एग्जामिनेशन फॉर्म, ठीक है, जिसका सेशन 2024 से 28 है। तो देखिए आप अगर एक गलती करते हो तो आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आपको जैसा कि सब्जेक्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड देखिए दो कैंडिडेट का मैं यहाँ पे रखा हूँ। एक साइड में देखिए आपको MN 2B वाले सब्जेक्ट में VOC हिंदी दिख रहा है और एक साइड में केवल हिस्ट्री दिख रहा है। तो ये VOC क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करूँगा। और देखिए इस वीडियो में आपको पूरा फॉर्म फिलअप करने के बारे में जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप आप अपने मोबाइल से किस तरह से ये सेमेस्टर 4 वाले फॉर्म को फिल कर सकते हो। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखिए आपको क्या करना है, ये गूगल में आपको सर्च कर देने हैं BBMKU एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। गूगल क्रोम आपको ओपन करना है मोबाइल से और सर्च करनी है BBMKU एग्ज़ाम फॉर्म। जैसे आप एग्ज़ाम फॉर्म लिख के यहाँ पे सर्च करते हो तो आपके सामने इस तरह के पेज ओपन होके आएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सिंपल से ये जो BBMKU है लिखा हुआ, यहाँ पे आपको इस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास ये यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन वाला पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर जो 3 डॉट आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इस 3 डॉट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही आपको एग्जामिनेशन फॉर्म दिख जाएगा, ठीक है। नीचे एडमिट कार्ड रिजल्ट है तो एग्जामिनेशन फॉर्म में आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करते हो एग्जामिनेशन फॉर्म में, उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे क्लिक हियर फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म ऑफ FIU GP सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2026 इसमें क्लिक करना है। तो जैसे भी यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आपके सामने एक नया पेज इस तरह के ओपन होके आएंगे। अब ये पेज ओपन होके आने के बाद आपको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। तो आपने देखिए अगर पहले भी फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके पास यूज़र नेम और पासवर्ड होंगे। यदि आप साइबर वगैरह से फॉर्म फिलअप कराए होंगे तो आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दिए गए होंगे, आपके पास होगा वो। अगर नहीं होगा तो देखिए आप फिर फॉरगॉट पासवर्ड में यहाँ पे क्लिक करके आप उसे यहाँ से फॉरगॉट कर सकते हो। और फॉरगॉट करने के बाद आपका यहाँ पे पासवर्ड फॉरगॉट हो जाएगा। फॉरगॉट पासवर्ड करने के बाद आप फिर से अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लीजिएगा बना के, और फिर यहाँ पे आपको यूज़र नेम में और पासवर्ड में यहाँ पे फिल करने हैं, ठीक है। अगर नहीं हो पाएगा फ्रेंड्स तो देखिए यहाँ पे आपको हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, आप 9 से 7 बजे तक कॉल कर सकते हो। और अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट आती है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो चलिए फिर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड को यहाँ पे फिल करके लॉगिन करते हैं। देखिए जैसे यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करके यहाँ पे लॉगिन कर दिया हूँ। देखिए साइट थोड़ा सा स्लो हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करोगे आपके सामने इस तरह के नया पेज ओपन होके आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहला यहाँ पे एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म दिख रहा है, रजिस्ट्रेशन दिख रहा है। ओके, तो आपको यहाँ पे देखिए नीचे जैसे आप करते हो तो यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म दिखेगा। ओके, तो आपको इस एग्जामिनेशन फॉर्म वाले जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करते हो आप तो उसके बाद देखिए FIU GP सेमेस्टर 4 एग्जामिनेशन 2026 इसमें क्लिक कर देना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो आप देखिए ये पेज आपके सामने आ जाएंगे। जैसे ये पेज आता है अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना सबसे पहले कोर्स सेलेक्ट कर लीजिएगा सेमेस्टर, फिर आप स्टूडेंट टाइप रेगुलर है या एक्स रेगुलर। अगर देखिए आप रेगुलर कैंडिडेट है, आपका सेशन 2024 से 28 है, तब तो आपको रेगुलर सेलेक्ट करना है। अदरवाइज़ अगर 2022 से 2026 सेशन वाले हैं, ठीक है, तो आपको एक्स रेगुलर फिर वहाँ पे सेलेक्ट करना है। और रोल नंबर देखिए यहाँ पे आपको फिल किया हुआ रहेगा ऑलरेडी। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, उसके बाद सर्च पे क्लिक कर दीजिएगा तो इस तरह के पेज ओपन हो के आएंगे। अब देखिए यहाँ स्टूडेंट नेम जो है वो ऑलरेडी ऊपर में फिल रहेंगे। स्टूडेंट नेम हिंदी में देखिए आपका जो भी नाम है उसको यहाँ पे आपको टाइप करना पड़ेगा, लिख देना पड़ेगा। फादर नेम आपका ऑलरेडी फिल रहेगा, मदर नेम फिल किया हुआ रहेगा, डेट ऑफ बर्थ फिल रहेगा। ओके, देखिए ये सब आपको फिल नहीं करने, कुछ ही यहाँ पे ऑप्शन आपको भरने हैं। जैसे जेंडर देखिए आपको फिल करना पड़ेगा। कास्ट कैटेगरी आपका क्या भी है, जनरल है, OBC है, ठीक है, जो है वो देखिए ऑलरेडी वहाँ पे फिल किया हुआ रहेगा। ईमेल ID फिल रहेगा, फ़ोन नंबर फिल रहेगा आपका। उसके बाद आधार नंबर आपको यहाँ पे डालने हैं। और डेट ऑफ एडमिशन देखिए, डेट ऑफ एडमिशन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि सेमेस्टर 3 में जिस समय आप एडमिशन करवाए थे, ओके, तो आपको एक रिसिप्ट दिया गया होगा, उस रिसिप्ट में आपका डेट ऑफ एडमिशन लिखा हुआ होगा, तो वो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर सेमेस्टर 4 में भी आपका जो एडमिशन वगैरह वो आप एक बार स्कूल से अपना कांटेक्ट करके पता कर लीजिए कि डेट ऑफ एडमिशन में आपको क्या लिखना है। सेमेस्टर 3 का ही आपको डेट ऑफ एडमिशन वहाँ पे लिखना है। ओके, सेशन
क्लास रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन ईयर, ये सब देखिए ऑलरेडी आपका फिल रहेगा। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको यूनिवर्सिटी रोल नंबर, ये सारे फिल किए रहेंगे। अब देखिए ABC ID नंबर, ये ABC ID नंबर क्या होता है दोस्तों? देखिए ABC ID नंबर जो है ये आपको कहीं ना कहीं पता करना पड़ेगा आपको अपने कॉलेज से, या तो फिर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से आप ABC ID नंबर पता कर लोगे। ठीक है, ABC ID के बिना आप अपना फॉर्म को फिल नहीं कर पाओगे। तो ये आप अपना कॉलेज से एक बार पूछ लीजिए कि ABC ID नंबर मुझे कहाँ से मिलेंगे, और नहीं तो फिर यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हो, और नहीं तो फिर मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। उसके बाद देखिए आपका यहाँ पे एड्रेस है, पिन कोड है, डिस्ट्रिक्ट है, स्टेट है, तो ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर लेने हैं। ओके, तो सारे डिटेल्स जैसे आप फिल करते हो उसके बाद यहाँ पे देखिए सेम एज कोरस्पॉन्डेंस, आपका ऊपर में जो कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है, ठीक है, ये दोनों आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको जो सेम एज कोरस्पॉन्डेंस दिख रहे हैं इसमें आपको क्लिक कर देना है। तो ऊपर में जो भी आप एड्रेस, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट फिल किए हो वो ऑलरेडी नीचे फिल होके आ जाएगा, नीचे वाला आपको दोबारा से भरने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए यहाँ पे मैं सेम एज कोरस्पॉन्डेंस में टिक कर दिया हूँ, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे टिक करिएगा तो आपका ऊपर वाले डिटेल्स और नीचे वाले डिटेल्स दोनों सेम आ जाएंगे। जो आप ऊपर में फिल करोगे वही डिटेल्स आपका सारा एड्रेस जो है वो नीचे में भी शो करेगा, सेम टू सेम। ओके, इसके बाद देखिए आपका नीचे में ये जो कॉलेज नेम है RSP कॉलेज झरिया, जो भी कॉलेज आपका है, ठीक है, वो सब ऑलरेडी फिल रहेंगे, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद देखिए मेन आपका आता है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो देखिए इस बार आपको टोटल जो एग्ज़ाम देने हैं, टोटल 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना है। जैसे यहाँ पे ये जो कैंडिडेट का फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है पॉलिटिकल साइंस मतलब MJ6, MJ7, MJ8, यहाँ तीनों में आपको पॉलिटिकल साइंस दिख रहे हैं। MJ डैट मीन्स होता है मेजर। तो ये देखिए ये तीनों सब्जेक्ट आपका सेम रहेंगे, आप स्टार्टिंग से लेकर के जो भी सेमेस्टर 4 तक ये तीनों सेम रहेगा। और बाद बाकी नीचे जो है ये MN to B, ये माइनर सब्जेक्ट हो गए आपके, ठीक है। और नीचे फिर BSc 2 हो गया और AEC 3। तो AEC 3 देखिए जो आप सेमेस्टर 3 में जो सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो यहाँ पे आपको दिखेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा देखिए पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी सब्जेक्ट आपका फिल किया हुआ रहेगा, इसमें आपको कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट आपका पहले से ही फिल किया हुआ रहेगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ पे BOC हिंदी जो दिख रहा है ऊपर वाला, तो पॉलिटिकल साइंस तीनों में सेम रहेगा। मेजर जो सब्जेक्ट है 6, 7, 8 वो तीनों सेम रहेंगे, ठीक है, आपका जो भी है। उसके बाद BOC हिंदी जो यहाँ पे दिख रहा है माइनर टू बी, तो ये देखिए अलग अलग कैंडिडेट का अलग अलग हो सकता है। किसी का यहाँ पे BOC हिंदी दिख रहा है, मतलब ये BOC डैट मीन्स हो गया वोकेशनल में उसका हिंदी है। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में मैं एक दूसरे स्टूडेंट का लिया हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जो है MN यानी कि आपका यहाँ पे माइनर सब्जेक्ट जो 2B का है, यहाँ पे देखिए सिंपल सा हिस्ट्री इसका है, इसका यहाँ पे वोकेशनल नहीं लिखा है, ठीक है। तो ये घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पे ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा। इन्वायरमेंटल स्टडी देखिए ये आपका BSc 2 हो गया, और नीचे जो AEC 3 जो है, ये जो भी आप सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे वो आपको यहाँ पे शो करेगा। उसके बाद आपको देखिए कुछ नहीं करना है, ये ऑलरेडी फिल किया हुआ रहेगा, ज़्यादा मगजमारी करने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद सिंपल से आपको यहाँ पे नीचे जो डिक्लेरेशन दिख रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद सिंपल से आपको क्या करना है, ये जो आई हियर बाई डिक्लेयर डेट ऑल अबव द इन्फॉर्मेशन, इसमें टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको वेरीफाई एंड प्रोसीड, आगे प्रोसीड कर देना है। तो इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो देखिए इस तरह का पेज ओपन होके आएंगे। अब देखिए आप सारा समझिए कि यहाँ पे फॉर्म फिल हो चुका है, अब केवल आपको यहाँ पे पेमेंट करना है। तो पेमेंट में देखिए यहाँ पे गो टू पे लिख रहा है, आपका देखिए यहाँ पे अमाउंट शो कर देगा और सारा डिटेल्स यहाँ पे रहेगा। तो 650 रुपया गो टू पेड, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आएगा, तो गो टू पेड में यहाँ पे हम लोग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो चलिए गो टू पेड में जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं, देखिए बहुत से लोग यहाँ पे पेमेंट में क्या होता है ना कि डरते हैं कि पेमेंट कैसे करना है। तो देखिए एकदम बिल्कुल बच्चों का खेल है, एकदम बच्चा भी इस तरह से पेमेंट जैसे करने के लिए मैं बताऊंगा, बच्चा भी पेमेंट कर लेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे गो टू पे में क्लिक कर देना है। ओके, तो गो टू पे में चलिए हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे देखिए आप लोग यहाँ पे गो टू पे में क्लिक करते हो, तो क्लिक करने के बाद देखिए सर्वर थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो जैसे क्लिक करते हो तो आपके सामने सर्च होने के बाद थोड़ा सा इस तरह के पेज ओपन हो जाएंगे।
अब देखिए पेमेंट मोड में यहाँ पे आपको बहुत तरह का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कैश, चेक, डीडी ये सब आ रहा है, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपल सा ये यूपीआई नीचे दिख रहा है, यूपीआई में क्लिक कर देना है, ठीक है। यूपीआई में जैसे ही आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सब डिटेल्स लिख के आई है। आपको कुछ नहीं करना है, ये उसको स्क्रॉल करके आपको ऊपर जाना है। ऊपर जाने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे क्यूआर कोड जो दिख रहा है ना, इस क्यूआर में आपको टिक कर देना है। उसके बाद प्रोसीड करना है। आपके सामने देखिए 5 मिनट का यहाँ पे आपको पेमेंट करने के लिए समय दिया जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो बार कोड आपके सामने जनरेट हुआ है, इस बार कोड को आप क्या कर सकते हो कि स्क्रीनशॉट लेके आपके पास जो भी पेमेंट मेथड है, फ़ोनपे, गूगल पे, ठीक है, उसके वहाँ पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो। और नहीं तो फिर आप क्या, अगर कोई फ्रेंड है तो फ्रेंड के मोबाइल से भी इसे सिंपल से स्कैन करके इस क्यूआर कोड को, स्कैनर को, और पेमेंट कर सकते हो। जैसे ही यहाँ पे आप पेमेंट करते हो, ठीक है, यहाँ पे स्कैन करके पेमेंट करते हो तो ये पेमेंट होने के बाद डायरेक्ट आपका देखिए इस तरह का पेज यहाँ पे खोल के आएगा। देखिए जैसे ही आपका यहाँ पे पेमेंट सक्सेस होता है, ठीक है, पेमेंट करते हो, उसके बाद यहाँ पे पेज आपको रिफ्रेश करके फिर से आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करते हो दोस्तों, तो देखिए अब आपके सामने ये पेज फिर से ओपन होकर आएंगे। तो पेमेंट में देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट में गो टू पे के स्थान पे आपको यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुल, यहाँ पे पेमेंट डन लिख के आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये प्रिंट, तो प्रिंट में अभी जैसा कि आपको प्रीव्यू और एडिट देखने को मिल रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन आएगा। और हाँ, एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि जब आप प्रिंट करने जाओगे अपने फ़ोन से, तो आपके फ़ोन पे वो एक वाइट पेज के रूप में आएंगे, एक सफ़ेद पेज आपको दिखाई देगा। तो आप वहाँ पे कंफ्यूज नहीं हुए कि मैंने फॉर्म तो फिल कर दिया है तो फिर ये सफ़ेद पेज क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो देखिए वो PDF जो है आपका मोबाइल में सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको लैपटॉप में या कंप्यूटर में सपोर्ट करते हैं। तो आपको सिंपल से क्या करना है, साइबर में जाके आपको वो प्रिंट आउट, आपने जो फॉर्म फिल किया है उसका प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ओके गाइस, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और इस तरह के वीडियो और भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।